साथियों नमस्कार। भारतीय जीवन बीमा निगम के एक मुख्य जीवन बीमा सलाहकार के रूप में आप सबों के समक्ष हैं और एक निवेदन करने आए हैं कि जो नकारात्मक बातें कुछ बाज़ार में आज फैलाई जा रही हैं उसके संदर्भ में एक आध मिनट आपसे बात करना चाहते हैं। अभी एक बात फैलाई जा रही है कि भारतीय जीवन बीमा निगम का नुकसान शेयर मार्केट में सबसे ज़्यादा हुआ है। निश्चित तौर पर जिसका पैसा सबसे ज़्यादा लगा रहेगा उसी का नुकसान होगा, लेकिन जब मार्केट उठेगा तो सबसे ज़्यादा फायदा भारतीय जीवन बीमा निगम को होगा। और भारतीय जीवन बीमा निगम एक भारत के विकास में मुख्य भूमिका निभाने वाला संस्थान है। इससे जो बीमा कराने की जो बातें हैं, अभी मार्च में बहुत सारे अभिकर्ता घूमेंगे, उन पर ध्यान दीजिए। और उनसे बीमा कराना इसलिए ज़रूरी है कि जो अभी मार्केट में जो दिक्कतें आई हैं उसमें कोई भी कंपनी अगर दिक्कत में आएगी या उसको सहयोग की ज़रूरत होगी तो सरकार के माध्यम से उसको भारतीय जीवन बीमा निगम ही सहयोग करने में सक्षम है। पूरे भारतवर्ष में भारतीय जीवन बीमा निगम एकमात्र संस्थान है, जब भी जिस कंपनी में दिक्कतें आई उसको सहयोग की ज़रूरत हुई, भारतीय जीवन बीमा निगम ने उस कंपनी को संभाला और उसको संवारा। यह भारत के विकास में सबसे बड़ा सहयोगी संस्थान है और इसके जो अभिकर्ता हैं वो इतने बेहतर हैं कि वो हमेशा आपके लिए खड़े रहते हैं। तो यह समझने की बात है। यह नकारात्मक बातें जो कही जा रही हैं कि मार्केट गिरा है, मार्केट गिरेगा तो सबसे ज़्यादा पैसा भारतीय जीवन बीमा निगम का लगा है, तो निश्चित तौर पर भारतीय जीवन बीमा निगम को उससे गिरावट आई है, लेकिन उससे नुकसान हो गया एकदम ओवरऑल कि वो कभी रिकवरी नहीं होगा, ऐसा नहीं है। किसी क्वार्टर में कोई, किसी मंथ में या किसी क्वार्टर में कोई कंपनी आगे बढ़ गई, चूँकि LIC में कुछ रिसफलिंग चल रहा था, कुछ चीज़ें चेंज करने की व्यवस्था उसमें कुछ हो रहा था। हम लोग व्यक्तिगत तौर पे, हम लोग संगठनिक रूप से हम लोग भी उसके लिए हम लोग थे कि उसको ठीक किया जाए, लेकिन इसका मतलब यह थोड़ा है कि भारतीय जीवन बीमा निगम जो है बहुत दिक्कत में आ गया या कुछ ऐसा नहीं है। 56 लाख करोड़ की यह कंपनी 5 करोड़ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिया था, आज जो LIC ऑफ इंडिया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसे दे रही है उसको आप गणना करिए, फिर आपको समझ में आएगा कि कितनी बड़ी कंपनी है। और ये पूरे भारतवर्ष के लोगों की कंपनी है, आपकी कंपनी है। जो भी मिथक पैदा करते हैं, जो भी गलत सलत प्रचार करते हैं, उनसे बचने की ज़रूरत है और भारतीय जीवन बीमा निगम के अभिकर्ताओं को अभी कार्य करने की ज़रूरत है। पूरी तन्मयता के साथ आप कार्य करें। आप राष्ट्र सेवा में लगे हैं, इस राष्ट्र सेवा में आपको तनिक भी भ्रमित नहीं होना है, विचलित नहीं होना है। 25 दिन जो बचे हैं उसमें प्रत्येक अभिकर्ता को 25, 30, 50, 100 जो उसकी क्षमता हो उसके अनुरूप कार्य करें। और जो पॉलिसी धारक हैं या जो हमारे ब्रेड और बटर जो भी हम लोगों के लिए उपलब्ध कराते हैं, उन सबों से निवेदन है कि आप निश्चिंत रहिए। आप एक अच्छी कंपनी के पॉलिसी धारक हैं और किसी के बहकावे में नहीं आइए, और इसमें जितना पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा आने वाले समय में जब मार्केट उठेगा। और यह मार्केट उठेगा चूँकि यह विदेशियों पर निर्भर कंपनी, ये अब शेयर मार्केट नहीं रहा। अब जो है यह शेयर मार्केट भारतीय जो निवेशक हैं उसके बल पे लगभग खड़ा हो चुका है। थोड़ा बहुत जो दिक्कतें हैं वो तुरंत रिकवर होंगी और ये बाज़ार बहुत बढ़िया से उठेगा। और उसमें सबसे ज़्यादा अगर फ़ायदा किसी को होगा तो वो भारतीय जीवन बीमा निगम को होगा। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि पूरी तन्मयता के साथ इस जो आपका भारतीय जीवन बीमा निगम के अभिकर्ता जो जाते हैं उनके साथ कदम से कदम मिला करके उनको सहयोग करें और देश सेवा में अभिकर्ताओं का सहयोग करें, पॉलिसी धारक बने और ज़्यादा से ज़्यादा बीमित हों, ज़्यादा से ज़्यादा समुचित बीमा आपका रहे, यही मेरा ध्यान है। धन्यवाद।